खातिन हज़रात, कनाडा एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इतना खूबसूरत कि आप सोच भी नहीं सकते। मगर खूबसूरती के अलावा भी कनाडा की कई एक खुसूसियात हैं जो बहुत से नाजरीन की नजरों से ओझल हैं। हम भी आपकी नजरों से ओझल नहीं होना चाहते, तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कनाडा कितना बड़ा है? यहाँ की आवाम कितनी तालीम याफ्ता है? कनाडा में कितनी लेक्स हैं? यहाँ के शहरी अपनी गाड़ियाँ लॉक क्यों नहीं करते? कनाडा की सबसे लंबी सरहद किस मुल्क के साथ है? कनाडा के पास तेल के कितने ज़खायर हैं? कैंसर के मरीजों के लिए कनाडा में कौन सी स्पेशल सर्विस है? कनाडा का कौन सा सूबा है जहां पर चूहे नहीं होते? और सबसे अहम सवाल, जस्टिन ट्रूडो वजीर आज़म बनने से पहले क्या काम करते थे? ये सब और बहुत कुछ आप जान पाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे अहम सवाल का जवाब, जस्टिन ट्रूडो वजीर आज़म बनने से पहले एक नाइट क्लब में बाउंसर थे। जी हाँ, और तो और वो स्नो बोर्डिंग इंस्ट्रक्टर भी रहे। है ना इंटरेस्टिंग? अब आपको बताते हैं कि रकबे के एतबार से कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। कनाडा दुनिया का सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता मुल्क भी है। उसकी आधी से ज्यादा आबादी के पास कॉलेज डिग्री है। कनाडा में इतनी लेक्स हैं कि दुनिया भर की लेक्स भी मिलाएं तो भी कनाडा से कम बनती हैं। सिर्फ ओंटारियो में 2.5 लाख लेक्स हैं, जो दुनिया के फ्रेश वाटर का 5वां हिस्सा यानी 20% है। कनाडा में काफी ठंड पड़ती है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा में अटलांटिक ओशियन कभी कभी इतना शदीद जम जाता है कि लोग उस पर आइस हॉकी भी खेलते हैं। कनाडा का अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड किया जाने वाला दर्जा हरारत -81.4 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो 1947 में रिकॉर्ड किया गया। कनाडा के बहुत सारे हिस्सों में बाकी जमीन की निस्बत कम कशिश शकल है। सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद कनाडा दुनिया का वो तीसरा मुल्क है जिसके पास तेल के सबसे ज्यादा ज़खायर हैं। अमेरिका और USSR के बाद कनाडा वो तीसरा मुल्क था जो खला में गया। दोस्तों, US और कनाडा का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है और वहाँ पर मिलिट्री डिफेंस की कमी है। 1984 से कनाडा के पास बड़ी तबाही फैलाने वाला कोई भी हथियार नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पर्ल हार्बर पर हमले के जवाब में कनाडा ने अमेरिका से पहले जापान पर जंग मुसल्लत कर दी थी। दोस्तों, कनाडा की कोस्ट लाइन दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। कनाडा में एक सड़क 1896 किलोमीटर लंबी है जिसका नाम यॉन्ग स्ट्रीट है और ये दुनिया की सबसे लंबी सड़क है। कनाडा में एक कस्बा है चर्चिल, जहाँ के रहने वाले अपनी गाड़ियाँ खुली ही छोड़ देते हैं ताकि अगर किसी राहगीर पर कोई बर्फानी रीछ हमला कर दे तो वो उस गाड़ी में पनाह ले सके। 98% कैनेडियन शहरी इंग्लिश और फ्रेंच दोनों जबानें बोल सकते हैं। कनाडा के शहरी हर साल क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज के नाम 10 लाख खतूत लिखते हैं। कनाडा का पुलिस डिपार्टमेंट उन लोगों को इनाम देता है जो मुल्क में अच्छे काम करते हैं। कनाडा की करेंसी पर नाबीना लोगों के लिए एक खास निशानी भी पाई जाती है। अमेरिका और कनाडा में एक ऐसी सर्विस है जिसका नाम है क्लीनिंग फॉर अ रीजन। ये उन खातीन का घर फ्री में साफ करती है जो कैंसर का शिकार होती हैं, ताकि वो खातीन अपनी हेल्थ पर फोकस कर सकें। दोस्तों, अब आपको बताएं कि आईफल टावर को 1967 में कनाडा में आर्जी तौर पर शिफ्ट किया जाने ही वाला था, लेकिन फिर मुआहिदा कैंसिल हो गया। ये मुआहिदा एक एग्जीबिशन के लिए था। कनाडा में सबसे ज्यादा डोनट खाए जाते हैं और सबसे ज्यादा डोनट शॉप्स भी कनाडा में हैं। मैक्रोनी और चीज का इस्तेमाल दुनिया में सबसे ज्यादा कनाडा में होता है। जब 9/11 का वाकया हुआ और परवाजों का रुख मोड़ दिया गया तो कनाडा वालों ने करीब 33,000 मुसाफिरों को पनाह दी और उनको खाना पेश किया। दोस्तों, कनाडा का एक सूबा है अल्बर्टा, जो कि पिछले 50 साल से चूहों से पाक है। कनाडा में पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए कोई भी हथियार या प्रोडक्ट लेकर चलना खिलाफे कानून है। कनाडा में एक बार ताश के पत्तों को बतौर करेंसी भी इस्तेमाल किया गया। एक इंटरनेशनल स्टडी ये कहती है कि कनाडा में पैदा होने वाले बच्चे दुनिया के बाकी बच्चों के मुकाबले में ज्यादा रोते हैं। शायद यही वजह है कि कनाडा के नेशनल पार्क्स में बच्चों का दाखिला फ्री है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।